अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ी प्रोग्राम मिरास विच तुसां सारे जी आए आखना में तुसां तकी रहो पहाड़ी प्रोग्राम मिरास अपने मेजबान महमूद ख्वाजा नाल कुछ अरसे से अगर तक असां एक सोशल मीडिया पर काफी लहर है। जिस तरह पहाड़ी कबीले की अगर गल करा उन्हें एक तहरीक चलाई है कि एसटी स्टेटस जड़ा है पहाड़ी कबीले की दिता जाए। दूसरी तरफों देखा जाए गुजर बरादरी की तरफों गुजर कबीले की तरफों मजामत भी हो रही है। इसे सिलसिले विच अज असां मिरास प्रोग्राम विच इसे हवाले नाल गल करसां। कुछ एतराजात भी चुके जा रहे हैं कि जड़ा पहाड़ी ना है ये हुणे क्यों सामने आया है। ते अल्ताफ साहब जी आया आखना में प्रोग्राम विच मेरे नाल अल्ताफ जंजुआ साहब हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर डेली उड़ान ते पेशा इन्होंने वकालत भी है, वकील भी हैं हाई कोर्ट में। ते मेरे खब्बे पासे सैयद सुजाद हुसैन नकवी साहब उड़ी तो हैं, पहाड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइजर भी हैं। सजाद साहब तुसां की भी जी आया। अल्ताफ साहब पहले मैं तुसां को आसांगा कि पहाड़ी कबीले की अगर असां गल करा इसकी तारीख क्या है। इस वक्त कुछ एतराज किए जा रहे हैं कि पहाड़ी लफज ही असां पहली बार सुनिया ते तुसां किस बिना पर पहाड़ी कबीला जड़ा एसटी स्टेटस ना दर्जा मंगी रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना कि तुस जड़ा मिरास प्रोग्राम करी अपने उस आवाज़ हलक भी पंचाल पर उसके बाद RNA विच भी तुसां एक हालांकि उत्थे उसकी गुंजाइश नहीं सी लेकिन फिर भी ये तुसां ज़ाती काफशाना नतीजा है कि उत्थों भी जड़ा प्रोग्राम है सिलसिला शुरू है। बहुत चंगी गल है। ख्वाजा साहब ये सबसे पहले मैं ये जड़ी तुसां गल की थी तारफ ने विच कि ये जड़ा जंग है ये लड़ाई तहरीक चल रही ये कोई तबकाती लड़ाई नहीं, ये कुसै ने नाल कुसै ने लड़ाई नहीं है बल्कि ये पहाड़ी कबीला वो हुकूमत हिंद थी मुतालबा कर रहा कि अस वो सारे लवाजमात और शरायत जड़ियाँ हुकूमत एक पैरामीटर सैट किए ने उन्होंने सारे ने विच अस फाल करने हैं, लिहाजा असां भी वो मुराद दित्तियां जानियां चाहिए। पहाड़ी कबीला कोई नवा नहीं है, इसने सदियां बल्कि हज़ारां साल पुरानी तहरीक इसकी एक तारीख है। पहाड़ी कबीला जिसने एक मुनफरद ज़बान मुनफरद कल्चर मुनफरद नस्ली खसूसियत जड़ी है हज़ारां साल थी इधर ने राजौरी पुंछ कपवाड़ा करना उड़ी टंगडार ये जड़ा खिता पीर पंजाब और शमस बरी और ये सतह मुर्तफा तक के जड़ा भी सिलसिला पहाड़ी सिलसिला जो है इसने अंदर जड़ा एक रहने वाला एक कबीला उसी पहाड़ी कबीला आखिया जाना। पहाड़ी ना मतलब ये नहीं कि पहाड़ा ने विच रहने वाले हर शख्स बल्कि मखसूस जिसनी एक जबान मखसूस उसकी सकाफत मखसूस उसकी जड़ी है नस्ली खसूसियत है। पहाड़ी कबीला जड़ा है इत्थे एक वक्त ने विच इत्थे बुद्ध मजहब होना से ये कबल मसीह ने थी नींद है 141 ईस्वी या उसके बाद तक नहीं गल है इत्थे रहा और बुद्ध मजहब ने बहुत ज्यादा जिला गलबा तकिया और उस वक्त भी ये जड़ी पहाड़ी अज खसूसी जड़ी जबान जड़ी बोली जानी है इस पूरी बेल्ट ने विच यह जबान सी उस वक्त ये वाहिद ऐसी जबान है जिस अपनी पुरानी खसूसी जड़ी शनाख्त है कायम रखी है आज तक। नीदा नेपाल हिमाचल प्रदेश उन इलाकों ने विच और पाकिस्तान ने कुछ इलाकों ने विच भी जड़ी जबाना बोलियां जानियां उन्हें भी पहाड़ी ने जुमरे विच ही आना जाना है। जिस तरह गैरिसन जड़ा उस लिंग्विस्टिक सर्वे किया उस इसी मगरबी वस्ती और जड़ी है ये मशरकी इस जबान ने विच इसी डिवाइड किया ना लेकिन बाकी जड़ियां जबाना उन्हें अपना मकामी असर रसूख कबूल करी और अपनी असर शनाख्त थी पटकी जरा नपवाली गढ़वाली और इस तरह कमाऊनी अलग अलग जड़ियां जबाना हुई लेकिन ये जड़ी पहाड़ी मखसूस जबान है इस अपनी शनाख्त जड़ी कायम रखी। 141 ईस्वी विच अशोक ने दौर ने विच उस वाला इत्थे जड़ी जड़ा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है उसने भी जड़ा द्राओ इलाका जिथा होना से जिथा शारदा यूनिवर्सिटी सी शारदा पीर यूनिवर्सिटी और उथे उन्होंने एक बुद्ध मजहब की तारीख ने जश्न 4 बड़ियां कॉन्फ्रेंस होनी जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कश्मीर ने अंदर हुई और उसने भी एक फैसला किया गया कि अस मकामी जबाना ने अंदर कोई ऐसी जबान होनी चाहिए जिसने भी अस के संस्कृति नहीं समझनी इसलिए अस अपने मजहबी फरोग देना है असा ने कोई जबानी मुकामी जड़ी जबान होनी चाहिए उसने भी अस क्या करा कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करा और अपने मजहबी फरोग दिया। उसने भी शारदा
लिपि एक तैयार की गई और वो एक पहाड़ी जबान सी। इस पहाड़ी जबान में शारदा लिपि तैयार की गई और उस वक्त उस शारदा पीर यूनिवर्सिटी में एक अहम जबान सी जिसे एक बुद्ध मजहब ने एक सरपरस्ती हासिल रही और ये जुबान बड़ी तरक्की की थी। फिर बाद विच कई सदियां बाद विच उलट फेर होने दी बाद विच बुद्ध मजहब ना जवाल शुरू होया। फिर इथे बाद विच ए खिंडे फुटे गए इथे लोग। और इसने भी मैं तुसें दसां कि उस जड़ी शारदा पीर यूनिवर्सिटी भी सी उसने विच जड़े असाना तमिलनाडु कर्नाटका या केरला वगैरह जरा इसी जनूबी कश्मीर जो जनूबी हिंदुस्तान आके जाना है उसने भी भी लोग इतना पढ़ने से आए सन। बहुत सारे लोग उसने भी आनी सेटल हुई है उठे। गल थोड़ी लंबी हो रही लेकिन मैं माजरत उस वास्ते वो कर रहे हैं तारीखी पसंद अगर देखना तो लंबी बिल्कुल बिल्कुल। ते वो उसकी बाद फिर इथे बाद में भी इथे क्या होया कि काफी अरसे तक फिर इथे हिंदू मजहब ना दौड़ रहा। फिर जिस वक्त बाहर में इथे जड़े लोग अशने जाना शुरू हुए तो उसने नाल इस्लाम ना इतना फरोग होने लगा। तारीख ने भी चशना के 10वीं सदी ईस्वी थी बाद जड़ाया इस खिते ने भी जड़ाया इस्लाम ना फरोग होया। मैं दसा ख्वाजा साहब कि कश्मीर जड़ाया कश्मीर ना उस वाला जड़ा रास्ता अज जड़ा जवाहर टनल है या कुछ है रास्ता उस रहनी से आना उस वाला कश्मीर ने लोगों ना जड़ा अगर पंजाब जाना या हिंदुस्तान ने दुनिया इलाके में जाना या इधर जम्मू अचना होना रास्ता होना से मुगल शाहरा जिसकी आज उसला निमक रोड आने से और कश्मीर पूंछ होना से तोश मैदान सड़क। और उसने भी कश्मीर ने लोग सीधे पंजाब नहीं सन आई सकने और पंजाब ने कश्मीर नहीं सन जाई सकने। इस वास्ते इन्हें सोचा कोई दरमियानी जगह तैयार करा। रजौरी विच इना थाना मंडी ने भी मंडी कायम हुई और पूंछ ने विच लोरन मंडी जिसी आना उथे मंडियां लगियां उथे कारोबार उधर लोग उथे सामान आने सन इधर ने उथे खड़ने सन। उस सिलसिले ने तहत ये होया कि बहुत सारे कश्मीरी और नस्ल जिसमें अज एक गल आई जानी कि ये जड़ा पहाड़ी कबीला है इसने अंदर जी ये ख्वाजे ये बखारी ये बांडे ये तांतरे ये लौन ये रैना ये कड़े पासों आए। ये उस वक्त जड़े कश्मीरी और नस्ल लोग जड़े सन वो उथे रहने वो इथे आए कारोबार ने सिलसिले भी। फिर कुछ लोग इन्होंने बिचों इथे बसना शुरू हुई है। तुम देखो कि थाना मंडी ने अंदर ज्यादा कश्मीरी और नस्ल लोग नहीं जड़े पहाड़ी कबीला ने के हिस्सा लोरन मंडी ने भी है उसकी वजह यही ऐसी इथे लोग नहीं बचले। और ये सदियां पहली गल है और उन्हें अपनी जबान कुछ हद तक बोलने लेकिन उन्होंने वो सानवी जबान है पहली इब्तदाई जबान उन्होंने पहाड़ी है और उन्हें अपना जड़ा रहन सहन कल्चर और पूरा इस पहाड़ी कल्चर ने भी जम हुई है वो एक पहाड़ी कबीले ने एक हिस्सा। फिर एक सवाल है होना कि इथे जी मुगल कोई पठान या कुछ बारह नहीं हुकूमत फिर इसने भी सिख किस तरह आए कि ये सारे जिस वेले बारह ने मुगल या तुर्क जड़े ना महमूद गजनवी जड़ा हमला किया या उसके बाद ने जड़े शहनशाह वगैरह जहांगीर हुए और जितने मुगल हुक्मरान या वगैरह बाहरों आए वो सारे इस रास्ते से हुए रहे। और कुछ लोग जड़े उन्होंने नाल वो भी जिथे माहौल ते क्या या कुछ है बसी है कुछ नस्ल ने लोग भी लेकिन सदियां पुरानी पहले गल है लेकिन वो भी अपनी जड़ी मखसूस शनाख्त और चीज़ों को ली शुदी वो भी इस कबीला ने हिस्सा बनी है। सिख तबका ने लोग जिथे 16वीं सदी विच जहांगीर बादशाह जड़े इस रस्ते जिले आए छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज जो उन्होंने नाल आए और वो इथू बिंबर थना बारामूला इस इलाके विच गए उसकी वजह नाल कुछ लोग उन्होंने नाल आए सिख तबके ने वो थानी बसे रचे बसे और उसकी बाद पूछने अंदर एक रवायत कायम हुई कि हिंदू खानदान ने विचों अपने विचों असा अपने कुंबे विचों एक बंदा सिख बनाना है और ये 1984 तक ये रवायत कायम रही है बाद विच फिर हालात बने उस तरीके नाल एक पहाड़ी कबीला जिसने एक मखसूस जबान है जिसने एक मखसूस रहन सहन है उन्होंने शादी ब्याह ने रस्मो रिवाज उन्होंने खुशी गमी ने तरीके तौर तरीके और दुए जड़े उन्होंने सोचने ना उन्होंने नफ्सियात हर चीज जड़ी है मुख्तसर बिल्कुल अलग है और ये एक कबीला है जड़ा पहाड़ी कबीला है इथे। और फिर जड़ा क्या होया कि 1900 जड़ी ये आने के पहाड़ी गल है पहाड़ी बहुत 1901 ना सर्वे जड़ा है उसने भी पहाड़ियां ना जिक्र है पहाड़ी कबीले ना पहाड़ी ऐसे क्योंकि इससे पहले जितने भी सर्वे हुए उसने भी कबीले ने बुनियाद पर कोई सर्वे नहीं होया सोशल कास्ट इन्हें सिर्फ जबान ने तौर पर इस्तेमाल किया गया और कबीला या कास्ट में कोई मखसूस वजाहत भी नहीं की गई। 1901
1931 1941 इन्हां सर्वे ने जिथे जिथे पहाड़ी कबीले ना भी पहाड़ी जबान ना बाकायदा जिक्र है, पहाड़ी जबान बोलने वाले लोग एक कबीला। 1957 ने भी जम्मू कश्मीर ने जिला आइन बनाया, आइन ने भी छठे शेड्यूल ने भी पहाड़ी जबान शामिल की थी बाकायदा तौर पर। और बाकायदा तौर पर 1970 ने भी जड़ी है तहरीक जी शुरू हुई, जी अज तुम देखने अज एक गल आखने कि ये जी 1977 1969 और 70 भी आज जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम बनया, उसने तहत तहरीक शुरू हुई। और इस तहरीक ना नतीजा आया कि 1978 ने भी कल्चरल अकेडमी ने भी पहाड़ी शोभा कायम होया, पहाड़ी जबान नी तरक्की वास्ते, इस तमद्दन नी, इस कल्चर नी। 1979 ने भी श्रीनगर थी रेडियो कश्मीर श्रीनगर थी जड़ाया रेडियो प्रोग्राम शुरू होया। उसके बाद 1999 ने भी पहली दफा जड़ा गुजर बकरवाल तबका कबीला गद्दी सीपी और जेडे 7 ट्राइब्स हैं उन्हां वास्ते जिसलै इत्थों हुकूमत सिफारिश की है काबीना आर्डर नंबर 159 1999 ने तहत उसने पहाड़ी कबीला पहले नंबर पर से उन्होंने सिफारिश की गई है। तो उसके बाद सिलसिला जड़ा लगातार चलना 1999 ने भी पहाड़ी मशावरती बोर्ड कायम होया और उसने तहत बच्चे की स्कॉलरशिप लगना। इसलिए पहाड़ी कबीले ने 9 हॉस्टल जिन्हां विचों 4 बच्चियां ने हॉस्टल कुपवाड़ा रजौरी और पुंछ ने अंदर अनंतनाग ने भी जगह और बाकी 5 जड़े बॉयज वास्ते हॉस्टल कायम हुए। और 2014 ने विच जम्मू कश्मीर हुकूमत पहली दफा इन्हें सोचा कि इन्हें अस क्या करा, इन्हें जब तक इन्हें एसटी लभनी अस इन्हें जम्मू कश्मीर ने अंदर रिजर्वेशन देना। बिल पास होया, बिल ने विच कोई खामियां सन, उसी पास नहीं किया गया। फिर जिला पीडीपी बीजेपी सरकार आई, उस फिर दोबारा इसी क्या किया कि उस तरमीमी बिल दोबारा पास किया गया। उसने भी सबसे बड़ी एक गुंजाइश जड़ी खामी सी वो सी कि कुछ भी कबीले की कुछ भी तबके की रिजर्वेशन देने वास्ते पहले ये जरूरी है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन उस तबके की उस कबीले की पसमंदा करार दिता ना होना चाहिए। बैकवर्ड क्लास कमीशन असा ने नहीं से पहले किया ना, फिर बाद बैकवर्ड क्लास कमीशन 2017 में भी पहाड़ी कबीले की इसी बैकवर्ड क्लास दिता, उसने बुनियाद ने पर फिर वो बिल पास होया। फिर 2020 ने भी वो बिल मंजूर होया 4% रिजर्वेशन, इसलिए प्रोफेशनल कॉलेजा ने अंदर सरकारी मुलाजमत अंदर लभने लगी नहीं। और उसके बाद सोशो इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट 2015 ने भी हुकूमत आखिया कि आज ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कि असां की तुस क्या करो कि रिजर्वेशन जड़ी है इन्होंने ये दसो कि इन्होंने जड़ी पहाड़ी कबीला मंगना लगा ना एसटी इन्होंने अस देखने हैं कि समाजी इकतसादी सूरत हाल क्या ही है उस वास्ते उन्होंने और रिपोर्ट पीरजादा अमीन की कमेटी सरबराही भी बनी 112 सफियां की वो रिपोर्ट है, उसने भी पूरी स्टडी करी वो किया गया, उसी काबीना मंजूर करी। फिर एसएल बैठनी एक रिपोर्ट है 2017 में 3 ने की गई, उसने भी सारी चीज़ां क्लियर की गई। इस वेले पहाड़ी तहरीक जड़ी है ये हुकूमत इंद थी इन्होंने मुतालबा है, मैं तुसें दसिया मुख्तसर है लंबी चौड़ी है। और पहाड़ी जबान ने जब मैं गल की थी कि उस वेले शारदा लिपि सी, फिर बाद विच कुछ अरसे बाद उसना बिगड़िया ना रूप टाकरी रही, फिर उसके बाद लुंडे आई, फिर लुंडे फिर एक वक्त हिंदुस्तान ने अंदर फारसी जबान ना बहुत गलबा से, फिर इधर पहाड़ी कबीले ने लोग जड़े उन्होंने भी फारसी रस्मुल खत अपनाया और शाहमुखी जबान ने भी जड़ी है ये आसानी पहाड़ी जबान लिखने वाले रही, जिसने भी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह सैफुल मलूक है उन्होंने एक उसके बाद और फकर साईं फकरदीन और इस तरीके नाल मियां निजामुद्दीन कयानवी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे लोगों जड़ी शायरी या जो कुछ किता ना जबान भी शाहमुखी विच इस वेले जड़ी इधर जम्मू कश्मीर ने अंदर इस वेले पहाड़ी जबान जिसने विच हजारां ने साहब किताबां जो लिखा गया है और शाहमुखी जबान ने रस्मुल खत ने विच लिखी जाए। बिल्कुल सैयद सजाद हुसैन नकवी साहब भी साडे नाल मौजूद हैं। सजाद साहब मैं तुसां कोलों जानना चाहसा कि तुसां कदों ने इस पहाड़ी तहरीक नाल जुड़े हुए हो और जिला बारामूला दी अगर असां गल करां उत्थे जड़े पहाड़ी लोग हैं उन्होंने की तादाद है जिला विच ते बाज़ औकात लोग ये कहने हैं कि ये जड़ी इस वक्त तहरीक छिड़ी है खाली पीर पंजाल विच ही मखसूस है, तुसां दसो क्या उड़ी बारामूला उधर भी इस तरह की कोई तहरीक है? जी मैं अस्सलाम वालेकुम, तो तुसदा शुक्रगुजार हैं कि तुसां सुनो इस काबिल समझिया और असों इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिता अपनी गल रखेगा। तो सवाल दोस्तों ये है कि बारामूले विच डिस्ट्रिक्ट अंदर कितनी पॉपुलेशन है। मैं तुसें दसां कि बारामूले विच सब तो ज्यादा जड़ी
पहाड़ी जोड़ा लोग है वो उड़ी और बुनियार विच है, जिसकी 87% भी दसते ते 85% भी। इस तो अलावा बारामूले दे जितनियां तहसील हैं, हर तहसील का जोड़ा कूना जोड़ा आखिरी ग्रां या जंगल के नजदीक जोड़ा ग्रां है उत्था पहाड़ी है। जिस तरह कालाबन, लईडूरा रेश मकाम, कटियां आली, संगड़ी, रफियाबाद, ब्रह्मन, इस तरह कई ऐसे इलाके हैं जिहड़े मतलब जबानी याद नहीं रहंदे, लेकिन इतना मैं तुहानू दसां कि बारामूला दा जिहड़ा जिथा रोड ना हो सी, जिथा मतलब नेटवर्क ना हो सी, सब तो आखिरी जिहड़ी जगह हो सी वो उथा पहाड़ी की विल है। बस ये गल तुसीं मान के नो कि जिथा फैसिलिटी घट है, शहर तो दूर है, उथा पहाड़ी है। सजाद साहब, तुसां शौक भी है लिखना भी और बोलने भी, असां सुनने रहने सोशल मीडिया पर जी जी ते ये किस तरह शौक आया ते फिर साढ़े नाज़रीन वास्ते भी कुछ चंद इशार तुसां सुना सो। आई ते शायद तो ऑलरेडी सोशल मीडिया ते है ही, तुसीं सारे सुनदे ही हो। बेसिकली गल ये है कि मैं एक ग्रां दा रहने वाला, अस्ता खासकर ये जेड़ा तुसीं आख्या ना गाय बजाए वाला कोई सिस्टम नहीं। मैं सईद खानदान दी तलक रखता, बाबा काजी नाग दी औलाद होंदी, असी गदी नशीन हाँ। कमलकोट मेरा आबाई ग्रां है जेड़ा बिल्कुल बॉर्डर ऊपर है, जिथों मतलब 1 किलोमीटर ही दूर है। तो मसला यह है कि इस तारीख नाल जुड़ना का मसला है कि तारीख विचों बस तुसां जैसे लोगों दिखिया जिन्हें अपनी जिंदगियां सर्फ कीतियां। मैं दिखिया जिस तरह अल्ताफ साहब, जिस तरीके नाल तुसी हो, या मुर्तजा साहब, एक कौम की खिदमत कर रहे हैं, अपनी जवानी का हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन मैं नौकरी करना तो बाद मेरे दिल विच इनो देख का एक चीज जागी कि अगर ये लोग इस वक्त बरसरे रोजगार मतलब इन्हों रोजगार की भी उम्मीद है, बच्चे भी पाल रहे हैं और उस नाल एक कौम का काम कर रहे हैं, तो मुझको पेंशन भी मिल रही है, तो मैं किया ना करा। बस इस चीजों देख का मैं इस साइड मुड़ गया। पिछले 2 साल थी तो मैं पहाड़ी तबके नाल, और मेरा पहले भी मतलब बहुत ज्यादा जड़ा अपनी जबान नाल बहुत ज्यादा प्यार है, अपनी सकाफत नाल, अपनी जिहड़ी इसका कल्चर है इस नाल मैं बहुत प्यार करदा। तो उसके बाद फिर इन्हां लोगों जिस वक्त दिखिया, खासकर इनकी अनथक मेहनत जिस तरह दिखते आया, तो फिर मैं आख्या नहीं, इनके बारे में पढ़िया कि कोई नौकरी भी नहीं करते, मतलब राय अल्लाह ये काम कर रहे हैं। तो फिर मैं भी सोचा कि मैं इस पासे मुड़ बसा तो कौम की खिदमत करा। तो मेरी गल पहले मुर्तजा साहब नाल हुई, उसके बाद फिर अल्ताफ साहब नाल भी हुई, तो फिर इस तरीके नाल। लेकिन मैं अगर सच्चाई वाली गल आखां तो इन्हों देख के ही मैं इस पासे कदम चाया। गल रह गई तुसां दूई गल पूछी कि गाना बजाना कितों शुरू हो गया। मैं एक सईद खानदान थी तो गाना बजाना दे है कि ये शौक आसा अपनी जबान को जिंदा रखे वास्ते, अपनी जबान बिच मतलब ये मैं जितने भी कलाम बोले रहे, जिस तरह वो पहाड़ी तराना है, उठ जाग पहाड़ी मरदा वे तू किस कोलों आज डरदा वे, असीं एसटी ते ना छोड़ांगे पावें दुश्मन रोए सड़दा वे। इस सिर्फ लोगों जोड़ने वास्ते, अपनी जबान दी तरक्की वास्ते और उसकी सकाफत वास्ते ये चीज़ां बोलेगी। बाकी मैं कोई सिंगर या कोई उस तरह का माड़ा ये मामला नहीं। मैं तो सच्चाई वाली गल आखां कि मैं कोई ऐसा म्यूजिक स्कूल वगैरह ज्वाइन नहीं किया था। मेरी पहली गाने की शुरुआत है 26 दिसंबर 2020, आज 2021 होया, 21 साल होया। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? इस वक्त के चाल रहे वैसे के सुनना चाहते हो? कुछ भी सुनाओ। कब्रस्तान वाला एक कब्र दे वाले नाल तुसां लिखिया दा, कब्र दे हवाले नाल जेड़ा ओ सईद अब्दुल रशीद रेश मकामी साहब लिखिया दा, ते ओ एक जेड़ा मैं लिखिया दा मां दे बारे विच लिखिया दा, और तंग तंग रहंदी है ना बार्डर पे हर जाग पहाड़ी है। हाँ उठ जाग, वो ये चार लेने उठ जाग पहाड़ी मड़दावे तू किस कोलू अज डरदावे, असी एसटी ते ना छोड़ांगे भावें दुश्मन रोए सड़दावे, उठ जाग पहाड़ी मड़दावे। ये पिछले साल दा है जेड़ा नहरा है, ये उस वक्त इस साल दा सा कि हुण उम्मीदां लगी हैं
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਸੁਣ ਪਹਾੜੀਆ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਇਆ था। ਸੁਣ ਪਹਾੜੀਆ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਐਸਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ राणा साहब बूढ़ी आए तो पिछा तुसें एक इंटरव्यू दिता, अल्ताफ साहब सुना के जी उम्मीद लग रही है कि एसटी लबसी, तो फिर उसी पॉइंट ऊपर ये गाना भी लिखे गया उम्मीदां लगियां नहीं तो उम्मीदां ही आ, फिर उम्मीदां ही हैं। अगर दिखते हैं फिर क्या होंदा है, अल्ताफ साहब भी हैं अस्ता दिखेगा चा अगर पहाड़ियां दा फेस जिहड़ा मैं तुसां आखां कि किसी भी चीज़ दा एक वजूद होंदा है तो उसका सर होंदा है, उसके हाथ पैर मतलब उसका फेस जिहड़ा है पहाड़ियां दा। तो मैं इस तुस्ती मिसाल ना देख दस छोड़ा कि सारे पहाड़ियां दा फेस जिहड़ा वो जनाब अल्ताफ साहब और इन्हां नाल जुड़े जुड़े दे दोस्त अजीज इथों वो मुर्तजा साहब वो जिहड़ा दिल्ली दा रुआंदा तो जम्मू तो स्टार्ट करदा क्योंकि फेस यही है ते उड़ी तो बड़े दूर है, कुछ भी बड़े दूर है, लेकिन पहला जिहड़ा फेस है वो फेस जिहड़े वो जनाब अल्ताफ हुसैन साहब है। और अच्छी गल ये भी है कि हर किसी को टू द पॉइंट जवाब देने, कानूनी तरीके नाल जवाब देने, और इन असों तारीख काफ़ी पढ़ी दी है तो असा को ज़्यादा बेहतर जान दें। तो मैं और मेरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जी है उसके तरफों असी खास कर स्पेशल उसका शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह तुसी कौम की खिदमत करते रहो तो असी तुस हमेशा तुसका शुक्रिया भी अदा करते रह सा। अल्लाह नकवी साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਦੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਕਤ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਤੋਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸੀ? देखो जी जड़ा वक्त है ये सोशल मीडिया का आजकल कोई चीज छपती नहीं, अगर उम्मीदां लगियां तो फिर सरकार भी कामयाब है तो असी भी कामयाब हाँ, अगर न लगियां तो फिर ये कोई छपे वाली चीज तो है नहीं। असा गतका भी गठिया खेड़िया, असा अपना सारा कल्चर दसिया, असा ढोल बजाए, असा रैलियां कीतियां, हर रैली विचों जनाब राणा साहब आख्या कि पहाड़ियां दा हक मिल सी। उन्हें सिर्फ अपनी जबानी नहीं आख्या, उन्हें आख्या जी दिल्ली तू लाल किले तू भी ऐलान होया पहाड़ियां दा हक लब सी। अमित शाह जी जोड़े अस्ते होम मिनिस्टर साहब उन्हें भी 6 बारी आख्या, ये रविंद्र रैना साहब भी आख्या, और पूरे जम्मू कश्मीर विच असी सारे यही गल सुनते आया और इसी गल दा असां भी हाँ कीती। तो इसी गल वास्ते ही असी मतलब अज इत्थे तक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਢਾਗਾ ਦਿਉਂਗੋ ढाका देसा नहीं इतना जोर नाल नहीं आखे जितना ये ढोल बजा बजा आखे ना, इतना पूरे जड़ा हल्ला मचा ये जेड़ियां रैलियां होईयां ते इस गल तू तो हुण कोई मुड़ भी नहीं सकता ना। चलो चलो देखते ये तो बहुत बड़ा आने वाले वक्त में देखने हैं कि क्या बना था। अल्ताफ साहब एक अहम जड़ा सवाल है, दो ही कबीले जड़े इन्होंने दरमियान इस वक्त एक पुल बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक दूसरे पर काफी दुखा रोड़ियां होंगी सोशल मीडिया वगैरह किया जाए तो क्या मैसेज दे सकते क्या तो सारा जड़ा मुतालबा है एसटी ना पहाड़ी कबीले वास्ते है वो क्या जड़ा ऑलरेडी गुजर कबीले की है उस विच कुछ तकफीफ कर गया या तुसा कोई अपना मंगने हो, अगर तुसा की पहाड़ी मिल जानी है तो गुजर बरादरी जड़े ऑलरेडी इस चीज की फैजियाब है क्या उन्हें कोई नुकसान है? जी मैं उस सबसे पहले तो मैं नकवी साहब की मोहब्बत मैं शुक्रगुजार हाँ, लेकिन मैं उन्हें दसना चाहना कि 1970 थी ये तहरीक चलनी है, इसमें भी बड़ियां हस्तियां आई हैं, अस कुछ नहीं है एवं बस मैं ज़ाती तौर पर अपनी एक कोशिश करना है वो कुछ कितनी पसंद अच्छी अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है अस चेहरे नहीं है इतने बड़े लोग हैं बहुत हस्ती। एक तहरीक जड़ी होनी है एक गड्डी की तरह होनी है, गड्डी ने विच नैट भी होना, इंजन भी होना, टायर भी होना, तेल भी होना, ड्राइवर भी, हर चीज़ ते कुदरे उससे जी गड्डी है तहरीक है उसना कोई अस भी निके जे नैट हों ते चलना कम ते जिस तुसां गल कीती महमूद साहब पहाड़ी कबीला में जो शुरू ने भी तुसां गल कीती ते असां कुसै ने नाल ते लड़ाई नहीं है, कुसै ने खसने दी गल ही नहीं, कुसै ने हक नहीं आस्ते आपने आदमी गल करने हैं
ਗੁਜਰ ਜਿਹੜੇ ਬਕਰਵਾਲ ਭਰਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਸ ਇੱਕ ਗਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੂਏ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹਨ ਕੁਝ ਹਦਸ਼ਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ 705 ਕਬਾਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਐਸਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਜਲਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵੀ ਐਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਸੀਪੀ ਸ਼ੀਨਾ दर्द और लद्दाख ने कुछ कबाइल सन हर एक ना अपना कल्चर है कबायली शनाख्त जड़ी है कोई मुतासर नहीं होनी कुछ नहीं दुई गल वो गल आने के असन जरा 10% कोटा लगाना है जिला इन्हें अगर एसटी दी गई है ये असा ने बिचो खासा महमूद साहब हिंदुस्तान ने अंदर जड़ा रिजर्वेशन ना एक कायदा है एक तरीका है कार देने ना तो ये आ कि जितनी आबादी होनी आबादी ने तनासब ने हिसाब ने नाल रिजर्वेशन दी जानी जी मिसाल ने तौर पर 100 ने विचों अगर 20 बंदे अगर एसटी ने तो फिर उन्हें 20% दी मतलब 20 रोटी लपसन वो उन्होंने वास्ते 20 रोटियां मखसूस सीटियां जैसन कि एक ही ने कबीले ने एसटी ना कोई बंदा खासी और कोई नहीं खान लगा 12 ते जे अगर आज 20 बंदे हैं तो 10 रोटियां ना रख लगे रोटियां भी बता सन ना अगर पहाड़ी कबीले ने 8-9 लाख या 10 लाख इसलिए जी या 12 लाख आबादी है ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਦਰਜ ਫਰਿਸ਼ਤ ਜੋ ਮੁਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਹਫਜ਼ਾਤ और दूसरा जम्मू कश्मीर तंजीम नो कानून ने तहत 2019 ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀ ਐਸਸੀ ਓਬੀਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹॉरिजॉन्टल 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉसी इसने ਵਿੱਚ नहीं आना जाना बाकी ਜਿਹੜਾ ਹੈ 49% तक जड़ी है बधाई तो वही जाना है इसने बीच कोई नहीं है इसने बीच लाओ ऊंच नीच की तो ये उन्होंने में हदशात ऐसा कुछ नहीं है और दूसरा मैं दसा जो महमूद साहब मैं भी एक वकील दिया तो अज जो कोर्ट ने अंदर अपनी एक अर्जी नींद जाने कि जनाब असन ये गल है तो तुस असा नाल इंसाफ करो तो दूआ असा जो मुखालिफ होना आना नहीं जनाब ये गल है इसरा नहीं तो इंसाफ इसरा होना चाहिए था वो दोवें ही सुनने दा जज फैसला दा जज करना वो है गल है असा ना मुतालबा सीधा हुकूमत नाल है तो वो अगर असने भरा या जो भी है वो अगर करने ते माड़ी गुजारिश है उसी के चलो करन उन्हें भी हदशात तहफजात गल करन लेकिन कोई ज्यादा भी ना इतना करन कि फिर बाद ही अगर कोई मिला तो शर्मिंदगी है आप सोचें कि असा कोई हद्दां भी पार करी छोड़ी हद्दां नहीं पार करियां बाकी लगे रहो उन्होंने वो भी कोशिशां जारी रखन ते असा भी हिंदुस्तान ने अंदर आइन ने अंदर एक हक है कि आस अपना जो मुतालबात और किसी भी शहरी की वो सिर्फ पहाड़ी कबीला ही नहीं बल्कि कोई भी शहरी उसे लगना यार हमारे ये चीज़ होनी चाहिए नहीं अगर वो ना मराद ने ऊपर खरा उतरना है तो उसे लभनी चाहिए ना ही मैं महमूद साहब आखिर एक गल करा कि महकमा कबायली अमूर वजारत है जड़ी उसे एक पैरामीटर सेट किए हैं उसे भी कबीले की कबीला कोई भी हो सकना कबीला ये आने जाए तो उस कबीला की आने वो गल नहीं कबीला कोई भी जिसने एक मखसूस शनाख्त जिसनी एक जबान इसना कल्चर है जड़ा के कुदरे भी जाए तो लगे कि यार ये कोई अलग बंदे वो पहाड़ी कबीले नहीं बिल्कुल एक अलग शनाख्त है उन्होंने लिबास उन्होंने पहनावा उन्होंने गलबात हर चीज थी अलग है ते वो कबीला दा शेड्यूल ट्राइब हो या जिस वास्ते हुकूमत एक कायदा एक मुकर्रर कीता ना एक रूल्स मुकर्रर किए ने उसने तहत जड़ा बंदा जिस शेड्यूल ट्राइब को डिक्लेयर करने आईने हिंद नी दफा 342 ने तहत है उसने तहत एक क्लियर दिता जाना और पैरामीटर जड़े 5 जनने पहला आ कि प्रीमिटिव ट्रेड्स कि इन्होंने पुराने रस्मो रवाई तरीका कार इन्होंने रहन सहन कल्चर जो है वो भी डिस्टिंक्टिव कल्चर एक मुनफरद कल्चर है वो भी है तीसरा है शाइनेस टू कंटेक्ट विद द पब्लिक एट लार्ज कि जड़ी बड़ी आबादी जड़े बड़े लोग तरक्की याफ्ता कौमां उन्होंने नाल इस पहाड़ी कबीले ने लोगों की हुण तुस देखो कि तुसां कोल ग्रां ने जड़े पहाड़ी कबीले ने लोग अशने दूर दराज ने सुरनकोट ने चीटी बट्टी या और विषय उन्हें मेन सुरनकोट बाजारा भी चशने अपने आप ही झिझक महसूस करने यार कि ए तकीद है ए होया ए शाइनेस शोफ्ता या बैकवर्डनेस पसमानदगी वो भी है कबीले नहीं और दुआ है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ज्योग्राफिकल के एक उसे एक मखसूस इलाके ने अंदर या रकबे ने असन एक पूरा एक पैटर्न एक रजौरी पुंछ करना कपवाड़ा नहीं जी पहाड़ी सिलसिला है इसने
ਪਹਾੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ की ST ਨਾ ਦੇने ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ की रियासती सरकार या यूटी सरकार उन्होंने सिफारिश की और असा नहीं एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं बल्कि 10-12 बार कई बार हर चीफ मिनिस्टर मां सवाए गुलाम नबी आजाद ही छोड़ी क्योंकि उस मुखालफत की नहीं हर जगह और सब चीज ज्यादा आज तक रिकॉर्ड मौजूद है कि आज तक अगर डिले होया ना इसकी बेन वजह हुआ है बाकी हर एक से इसने तायद की थी हमायत की थी सिफारिश की थी इतना रिपोर्टा हर चीज जड़ियां वो बनिया हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस बारी कबीले नाल इंसाफ हो। अल्ताफ साहब आखिरी सवाल मेरा तो सुना ये रही कि कितनी उम्मीद कितनी तवक्कुआत मरकजी सरकार नाल कि थोड़ी जड़ी देरी ना मांगे काफी टाइम नहीं मांगे ऐसा 70 या 60 साल नहीं मांगे अगर वो पूरी हो सी महमूद साहब देखो मंगना दा असा हुकूमत हिंद को है देना होना है उसे असा इलाकाई सियासी जमात नहीं देना और पुश करी सकनी है या और कोई बखरा नहीं असं देन नहीं लगा देसी वो है जड़ा हुकूमत ने अंदर कोई भी हो सकना ABCD चाहे वो बीजेपी वै कांग्रेस वै कोई और जमात भी हो सकती असा मंगना हुकूमत को और हुकूमत इसलिए हुकूमत ने विच बीजेपी है और बीजेपी इस वाला चूंकि इतना सियासी रिजर्वेशन भी होने वाली और भी चीज़ां लोगों इतना लगना काफ़ी नुकसान अगर सियासी रिजर्वेशन होनी है लाके और अगर ST नहीं लगनी तो उत्थे 70-65% आबादी ऐसी हो सी जड़ी के वो अपना बंदा नहीं चुनी सकन लगी इतनी बड़ी ज्यादती उस वास्ते तहरीक जड़ी जोर पकड़ा ना और तुसा ते क्या उसी करना कुपवाड़ा उड़ी या रजौरी पुंछ ने विच एक जड़े पहाड़ी कबीले ने पिछले ना प्रोग्राम नकद किए बीजेपी की लीडरशिप ही उथे इस वास्ते बुलाया गया क्योंकि इस वाले मरकज ने विच और इक्तदार विच उन्हें उथे बुलाई ठोकी बजाई ते गल आही भाई देसो दा इंसो। अल्ताफ साहब एक बहुत बड़ी एक मुश्किल आई थी असां लोकां विच वो अगर किरे देखा जाए तो इलेक्शन के दौरान भी चीज़ां सामने आनियां तो या कोई इस तरह की रैली हो या कोई डायरेक्ट मांग हो उस भी आनियां इस वक्त कुछ लीडर हैं साने जिन्हां की लोग डायरेक्ट टैग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जी ते या असा किसी भी जमात नहीं गल करा पिछले अगर DDC इलेक्शन की गल करा शाहनवाज चौधरी ने असा गल करा उन्होंने भी अपोजिट जड़े लोग सुनना आख्या कि बीजेपी ना बंदा ये क्या वजह है कि कोई भी इंसान अगर अपनी गल कहने वास्ते उन्होंने को लेकर जाना भी है तो क्या वो उन्होंने ना होना या इस विच तो साड़ा अगर एज ए साफी में अगर पूछा क्या तजजिया है इस पर मैं उस सब तुस देखो कि रजौरी पुंछ ने अंदर जितने भी जलसे हुए चाहे उधर हाल विच हुआ है सुरनकोट विच हुआ है मंडी विच हुआ है उथे PDP नाल जुड़िया ना बंदा भी सिया बिल्कुल उथे कांग्रेस नाल जुड़िया ना भी सिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में ए सिया पहाड़ी कबीले ना हर शख्स सियासी समाजी सुरनकोट मीर मनास डॉक्टर मुमताज MN कुरैशी कितनी सदावर शख्सियत सन जिन्होंने एक बहुत बड़ा शेख आजाद साहब सन असानी एक असासा असानी इस कौम में ये उना ठोकी बजाई उना गल आई कि अस इतना जमा होए और उसके बाद DDC जड़ा सोहेल मलिक है उस तक बिल्कुल बाजा अल्फाज विच आया कि अस इतना जमा होए पहाड़ी कबीला मुतहद है उन्होंने एक क्या मांग है कि ST असा की ST जड़ा भी देसी पहाड़ी कबीले ना इसलिए क्लियर कट मौकफ है कि असा कुछ भी जमात ने नाल नका नहीं पड़िया ठीक जड़ी जमात असा ने मुफादात में तहफ़्फ़ुज़ करसी अस उससे ही वोट दे बिल्कुल यही ना और कोई भी सियासी जमात मुकद्दस है नहीं है बाकी जड़ियां दा उन्हें भी अपने गिरबान भी देखना चाहिए ना कोई भी जड़ी भी जमात है मुकद्दस है नहीं ये सियासत है ते सियासत ने भी सियासत ही होनी और ये और दे वाज़ा तौर पर है वो बिला लिहाज एक पहाड़ी कबीला ने रिप्रेजेंटेटिव सन उठा उसने भी हर कबीले ना उसने एक है निशानी दा इससे पहले तुस दसो बीजेपी ने सुरनकोट ने अंदर मीटिंग होनी रही डाक बंगले विच 20-30 थी बंदे ऊपर नहीं होए ते इस बारी हजारां दी तादाद ने विच ए कोई बीजेपी ना करिश्मा नहीं ए पहाड़ी कबीले ने अपनी देरीना मुतालबे वास्ते अपनी मांग वास्ते अपने अशने वाले मुस्तकबिल वास्ते नौजवान नस्ल ने मुस्तकबिल वास्ते होना एक प्लेटफार्म पर मुतहद हुई अपनी आवाज मरकज तक पहुंचाई कि आस मुतहद दा असाना मुतालबा तुस पूरा करो अस तुसां नाल साथ देने वास्ते तैयार नहीं अगर मुतालबा पूरा करने दा वो भी फिर उसना भी है कि उसना भी हाँ अल्ताफ साहब
पहाड़ी प्रोग्राम मिरास विच तुसां नाल गल करना बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नकवी साहब तुसां दा भी बड़ा शुक्रिया। अपने कुछ अशार भी असांगी सुनाए तो उम्मीद है असां सुनने भी रेसांगे। अच्छा लग रहा है, साढ़ा असासा है कुछ लिखण वाले, कुछ बोलन वाले और अपने कल्चर की अगे बधाण वाले। ते नाज़रीन अज ने प्रोग्राम की सब थी बड़ी खूबसूरती ये रही है कि बड़े सोहने तरीके नाल अल्ताफ साहब ने उन्होंने लोगों वास्ते मैं उम्मीद है कि ਜਿਹੜੇ सवाल करने सन कि पहाड़ी कबीला कित्थों है, किस तरह आया, किधरों आया, अज ही सुने असां ते वो लोग इस तारीखी पस मंजर भी जा गए, वो इस चीज की फैज़याब होए सन। ते दूसरी गल ये दसन नाज़रीन कि इस वक्त असां लोगों की यूनाइट रहना चाहिए, चाहे वो गुज्जर भरा है चाहे वो पहाड़ी भरा है। असांगी कॉमन काज वास्ते दोवां गी इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, ना कि सियासत ना शिकार हो जाना चाहिए जड़ा अरसा 70 साल थी असां होने आया। एक शर्त नाल, एक वादे नाल तुसां कोलों मैं इजाजत लेसां कि आने वाले वक्त विच कोविड ना जड़ा होर दौर चल रहा है, इस विच तुसां अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। ते दूसरे प्रोग्राम तक अपने मेजबान महमूद ख्वाजा की इजाजत दियो। अल्लाह।